ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो गया है। ईश्वर का इंटरफियर है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते के बीच में। ईश्वर यहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसे इंसिडेंट क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चल जाए, उसका असली चेहरा दिख जाए, उसका वो जो भी उसका नेगेटिव इंटेंशन है वो आपके पर्सन को समझ आ जाए। आपके पर्सन अवेकन हो जाएं आपको लेके और आपकी उस थर्ड पार्टी को लेके, उसकी नेगेटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी आपके पर्सन को समझ आ जाए। ये डिवाइन ने प्लान शुरू कर दिया है। यानी एक वो एनर्जी जहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, दूध का दूध पानी का पानी होना। यानी यहाँ पे 8 नंबर है, यानी शनि का नंबर है और शनि कोई भी गड़बड़ चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके लिए जो सच तो सच का ही वो सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन के सामने सारे सारे ट्रुथ रिवील होंगे, सारे ट्रुथ। थर्ड पार्टी ने जो कुछ छुपा रखा था, जितने ड्रामे कर रखे थे, वो सब अब क्लियर होने लगे हैं। आपके पर्सन को सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं। डिवाइन चीज़ें सामने ला रहे हैं। थर्ड पार्टी के गेम अब छुप नहीं रहे हैं, डिवाइन सब खोल रहे हैं। और डिवाइन की एनर्जी से आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, आप जो प्रे कर रहे हो, इसकी वजह से आपके पर्सन को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। आपके पर्सन प्रोटेक्टेड भी हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ओ माय गॉड, नेक्स्ट ब्लेसिंग भी यहाँ पे डिवाइन का डंडा चल रहा है, पता है आपको। और डिवाइन का डंडा दोनों पे चल रहा है, आपके पर्सन पे भी चल रहा है, उस थर्ड पार्टी पे भी चल रहा है। आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ ला ला के ऐसे डंडा चल रहा है कि आपका पर्सन फिर पछता रहा है कि ये क्या हुआ, मैंने इसको इतना सही समझा, ये पर्सन इतना गलत निकला। और उस पे डंडा इसलिए चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है कि जब उसकी कलई खुल रही है, उसकी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, तो ये उस पर डंडा चलना हुआ कि हम जिस पर ट्रस्ट करें उसकी गलतियां सामने आए, तो फिर ये हमारे लिए पनिशमेंट हुआ कि हमने इसे क्या समझा था और ये क्या निकला। हम हर्ट होते हैं। और अगर हम किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं और हमारी पोल खुलती है, तभी हमारे लिए कर्ज हुआ, हमारे लिए कष्ट हुआ। तो ओवरऑल दोनों की तरफ पे डिवाइन अपना डंडा चला रहे हैं कि आपके पर्सन को दिखा रहे हैं कि देखो तुमने इसको चूज करके कितनी बड़ी गलती की, और उसको दिखा रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सुपीरियर हो, तुम्हारे आगे अब किसी की चलेगी नहीं। तो भाई ये नहीं पता था कि मेरे आगे किसी की नहीं चलनी है। ये डिवाइन उसको समझा रहे हैं, थर्ड पार्टी को, उसकी सारी पोल खोल रहे हैं और नई नई चीज़ें निकाल के ला रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं। डिवाइन मतलब एक एक चीज़, रत्ती भर कोई चीज़ छुपने नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ सामने ला रहे हैं। और वो अगर कोई पूजा पाठ भी कर रहा है ना, तो उसके पीछे का इंटेंशन भी आपके पर्सन को समझा दिया जाता है कि ये कोई अच्छे उद्देश्य से नहीं कर रहा है। ये इसका इसमें भी, इस पूजा पाठ के पीछे भी इसका इंटेंशन गलत है। ये तुम्हारे दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रही है, लेकिन हकीकत में तुम्हें वश में करने के लिए कर रहा है। डिवाइन उसकी हर चीज़ के निगेटिव व्यू ला के आपके पर्सन के सामने रख दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ मैंने अभी बोला था, डिवाइन का डंडा दोनों पे चल रहा है। तो इनके बीच में ये चल रहा है और ये आपके पर्सन है। ये बैठे हैं कि ये क्या हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किसको चूज़ कर लिया, हे भगवान, जो प्यार तुमने मुझे दिया था मैंने उसको क्यों नहीं देख पाया, वो मैंने क्यों नहीं पहचान पाया, मुझसे क्यों ऐसी गलती हो गई। अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलतियां कर कैसे दी। मुझे सोचना अब ये इनको
इनको किसी के साथ बैठना, ये थर्ड पार्टी से बैठ के गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें इनको रास नहीं आ रही। ये सेपरेशन पसंद कर रहे हैं। सेपरेशन मतलब आइसोलेशन में जाना पसंद कर रहे हैं कि किसी से बात नहीं करना। एक होता है कि अपने आप में मनन चिंतन करना कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए था, या अब मैं क्या करूं। ये सारी चीज़ें सोचने के लिए ना एकांत तो चाहिए ना, एकांत में दिमाग को शांत करके तब तो सोच पाएंगे ना। इसीलिए आइसोलेशन में जा रहे हैं आपके पर्सन। मुझे इस समय आइसोलेशन में दिख रहे हैं, और जब वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं इनको, डिवाइन इनको अलग कर रहे हैं। सबकी गलतियां दिखा दिखा के इनका मन ऐसा हटा रहे हैं सबसे कि किसी से बात ही मत करो, कि कोई सच्चा है ही नहीं। और जब ये सबसे मन हटा रहे हैं तब डिवाइन इनके करीब हैं, तब ये डिवाइन से बातें कर रहे हैं। जब हर दुनिया में हर कोई गलत इन्हें दिख रहा है, तब ये ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर तुम्हारी दुनिया ऐसी क्यों है। तब ईश्वर कहते हैं कि तुमने मेरी दुनिया को पहले क्यों नहीं पहचाना। दुनिया जैसी है वैसी है, तुम खुद को तो पहचानो कि तुम क्या हो, तुम क्या थे और क्या बन गए हो। तब डिवाइन से इनकी बातें हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्टी का कार्ड आ ही गया। थर्ड पार्टी की एनर्जी ले रहे हैं। ये डिवाइन से कह रहे हैं कि हे ईश्वर कितना दर्द है, इसने मुझे कितना दर्द दिया है। तो डिवाइन को कह रहे हैं कि जितना इसने तुम्हें दर्द दिया उतना दर्द मैं इसको दे दूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बस तुम जो मैंने तुम्हें कप दिया है इस कप को तो पहचानो, मैंने जो तुम्हें प्यार दिया इस प्यार को तो पहचानो। आपकी पहचान कराई जा रही है और इससे दर्द पे दर्द दिलवाए जा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी से दर्द पे दर्द दिलवाए जा रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को भी दर्द दिए जा रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो भले ही सामने वाला हमें जवाब ना दे पाए, भले ही वो हार जाए हमसे, लेकिन गुस्सा करने से हमने अपना भी तो बहुत बड़ा लॉस किया है, हमारी अपनी भी तो हेल्थ खराब हुई है। तो अगर ये थर्ड पार्टी अगर बीमार है, जो कि मुझे डाउनलोड हुआ है, हो सकता है ऐसा हो, हॉस्पिटलाइज हो या कहीं चोट वोट लगी हो, थर्ड पार्टी अगर बीमार है तो उसमें, और इनकी फैमिली मेंबर है, अगर ये मैरिड है उससे या लिव इन में है, तो प्रॉब्लम तो इनको भी होना है, फेस तो इनको भी करनी पड़ेगी। अगर ये मैरिड हैं तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर तो इनको भी लगाने पड़ेंगे ना। तो इस तरीके से भले ही इनकी मर्जी नहीं है, इन पैसा तो इनका भी बर्बाद हो रहा है ना, ये नहीं चाहते हैं उसको सपोर्ट करना, फिर भी करना तो पड़ रहा है ना। तो ये इसके लिए ये थर्ड पार्टी अगर हेल्थ इशू है तो ये इसको तो अपने लिए तो प्रॉब्लम है ही, और साथ में इनको भी प्रॉब्लम है। और दुनिया के लोग, फैमिली के लोग इनको ताने देंगे कि तुमने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराया, तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो ये, और अपना जॉब भी करना है, बाकी चीज़ें भी दिखनी है, ऊपर से ये भी देखना है। तो एक घर में अगर एक व्यक्ति बीमार होता है ना, तो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो वो एनर्जी है, यानी डिवाइन दोनों तरफ से इनकी पिटाई कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को भी पीट रहे हैं डिवाइन, और इनको भी। माफ़ कीजिएगा, मेरे जुबान से ऐसा ही वर्ड निकला। डिवाइन यही कह रहे हैं कि मैं दोनों को, मैं कार्मिक अकाउंट दोनों का क्लियर कर रहे हैं, दोनों का लेन देन खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्टी क्या कर रही, देखिए ये आखिर आ ही गया ये कार्ड। जब इतना दर्द मिलेगा, डिवाइन दोनों तरफ से डंडा चला रहे हैं, दर्द पे दर्द पे दर्द, ना तो थर्ड पार्टी को सुकून ना इनको सुकून। ये बैठ के पेड़ के नीचे अपना प्यार याद कर रहे हैं, वो प्यार जो डिवाइन ने इनको दिया था। आप, डिवाइन ने इनको प्यार के रूप में आप दिए थे, ये उसको याद कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी, जब ये उसको याद करेंगे तो थर्ड पार्टी को तो टाइम देंगे नहीं। अब थर्ड पार्टी तो परेशान होगी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब तो होगी थर्ड पार्टी, अगर इनसे मैरिड है तो। अब थर्ड पार्टी को इनका अटेंशन चाहिए, और इनका अटेंशन किसी के पास है ही नहीं, ये तो आइसोलेशन में है। तो थर्ड पार्टी को जब स्ट्रेस में जाएगा, जब ज़्यादा चीखा चिल्ली करोगे, ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे, तो हेल्थ तो तुम्हारी ख़राब होगी, यानी थर्ड पार्टी की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। और जब ये सब हो रहा है कि इन्हें थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में खोए हैं, थर्ड पार्टी के अपने हेल्थ इशू है, अपना मेंटल इशू है, अपने उसके ड्रामे रहते हैं। तो जब दोनों के बीच में बिल्कुल टर्म्स बैठनी है, दोनों दुखी परेशान अलग अलग बैठे हैं, तो फिर ये तो हो गई, फिर मोहभंग तो हो गई, फिर डिटैच तो दोनों एक दूसरे से होंगे ही। इसलिए ये दोनों एक दूसरे डिटैच हो रहे हैं, ना थर्ड पार्टी अब इनको झेल पा रही है, ना ये थर्ड पार्टी को झेल पा रहे हैं। दोनों की बर्दाश्त से बाहर है, दोनों का दर्द इस लेवल का हो गया है। 3 ऑफ कप्स वाला, 3 ऑफ सोर्स, हाँ कप ही मैंने, 3 ऑफ सोर्स वाला पेन। ये क्यों कन्फ्यूज़न है, क्योंकि थर्ड पार्टी कन्फ्यूज़ है कि कैसा प्यार है। ये अभी तक तो ऐसे नहीं थे, अभी तक तो मैं जैसा कहता था वो करते थे, अभी इनको ऐसा कैसे हो गया है। ये थर्ड पार्टी का कन्फ्यूज़न है जो यहाँ पे पिक हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है, और इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी, और क्या चल रहा है इनके बीच में ड्रामे। ये देखिए कितना डिवाइन एक के बाद सीक्वेंस में काट देते हैं। यहाँ पे जो भी इनको पेन मिला, देखिए ये थर्ड पार्टी का पेन है, ये खुद अपने पेन में है, ना तो ये सुकून में ना थर्ड पार्टी सुकून में। चलो अच्छा है कि दोनों दूर हो जाएं, दोनों जब एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है दूर हो जाए, फिर ये कार्मिक बैगेज जा रहा है इनका।
ये कार्मिक बैगेज आपका और आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से जितना भी कार्मिक अकाउंट था वो बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। ये विद इन 6 डेज में कुछ ऐसा होगा कि ये यानी 1 वीक में ये कहीं इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 6 डेज में भले ही एक छत के नीचे रहें बट एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि 6 डेज में ये अलग अलग घर में रहना शुरू कर दें, या 6 डेज में ये थर्ड पार्टी अपने अगर फीमेल बॉडी में तो मायके चली जाए, या अगर मेल बॉडी में है तो कहीं और रहना शुरू कर दे। थर्ड पार्टी से मुझे 6 डेज में कोई इंसिडेंट ऐसा होते हुए दिख रहा है जिससे ये दोनों आपस में एनर्जी एक्सचेंज करना बंद कर देंगे। इन दोनों का इन्फ्लुएंस ये आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। और आपके पर्सन अगर ये 6 डेज, पहली बात तो ये अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये इतना 6 डेज में परेशान हो जाएंगे कि बस अब मुझे ये बर्डन रखना नहीं, इस बर्डन को हटा देना है, इसको बस अब साइड करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जी इनकी होने वाली है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। और देखिए कितना सीक्वेंस में डिवाइन ने काट दिए हुए हैं, कितना सीक्वेंस में। पहले तो मैंने बोला था कि डिवाइन का डंडा चला, मैं सारे एक साथ दिखाऊंगी ताकि सीक्वेंस आपको, मैं शॉर्ट में सीक्वेंस बता रही हूँ। मैंने बोला था यहाँ डिवाइन का इंटरवेंशन शुरू हो गया है, बिल्कुल इंटरवेंशन है। डिवाइन अब बहुत बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं दोनों के बीच में। ये डिवाइन का डंडा चला, दोनों की सुताई हुई। अब ये जब डंडा चला तो बैठे कि हे भगवान, जो तुमने मुझे प्यार दिया था वो कहाँ गया, मैं उसको पीछे छोड़ा है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बैठ के सोच रहे हैं। इस बात से थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम है, ये बंदा ध्यान ही नहीं देता है, देती है अपने आप में, अपने ही उसमें मशगूल रहता है। थर्ड पार्टी अपने पेन में चली गई। जब दोनों ही पेन में चले गए तो अच्छा है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। ये इस थर्ड पार्टी का इनसे अटैचमेंट ख़त्म, इनका थर्ड पार्टी से अटैचमेंट ख़त्म हो रहा। नेक्स्ट बैगेज है, जितना कार में अकाउंट बहुत थोड़ा सा बचाया वो क्लियर होने वाला है कि अब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि बस ठीक है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अलग होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपने सच्चे प्यार को यानी आपको प्रपोज कर रहे हैं आके, विल यू मैरी मी। कहेंगे भाई तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप किसी और तरीके का कमिटमेंट की भाई हमेशा आप मेरी ज़िंदगी में रहो, हमेशा मेरा सपोर्ट करो, जिस तरीके से अब आप कमिटमेंट चाहते हो वो कमिटमेंट ज़रूर इनकी तरफ से आते हुए मुझे दिख रहा है। विद इन 6 डेज कुछ बहुत बड़ा चेंज इनके और कार्मिक के बीच में होगा। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, माय गॉड, सेकंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, क्या कहूँ मैं। द सन, न्यू बिगनिंग, आने वाले 6 दिन, आपको जब भी ये वीडियो मिला है आने वाले 6 दिन में ये बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज क्लियर हो रहा है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, वो थर्ड पार्टी की गलतियां और आपकी खूबियों को अच्छे से पहचानने वाले हैं। और यहाँ मैरिज तक हो रही है। ये ज़रूर, आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ज़रूर ये मैरिज होगी, ज़रूर 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 मैरिज होगी अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने लास्ट कार्ड आपको क्या दिखाया था, पेज ऑफ कप्स, ये प्रपोज। मैंने क्या बोला था, ये आके बोलेंगे विल यू मैरी मी, जबकि ये छोटे से कोई गिफ्ट का कार्ड होता है। उसके बाद भी मेरी जुबान से ये निकला कि विल यू मैरी मी, और डिवाइन ने आगे सेट करके रखा था मैरिज का कार्ड, इसलिए मेरी जुबान से निकलवाया विल यू मैरी मी। ये आके आपसे बोलेंगे मुझसे शादी करोगे क्या, और आप तो इसी बात के लिए वेट कर रहे हो। द सन किधर, यानी हर चीज़ इनकी सोल को समझ आ गया। सोल तो जानती है, बट होता क्या है कि हमारा लॉजिकल माइंड हावी होता है, बट अब इनका लॉजिकल माइंड हावी नहीं है। अब ये अपनी सोल की सुनते हैं, अब इनकी आत्मा की सुनते हैं। अब इनको पता है कि इनकी आत्मा आपकी तरफ जाना चाहती है। इनको पता है कि इनकी आत्मा इस बैगेज को ख़त्म कर देना चाहती है हमेशा के लिए। इस बैगेज को ये ख़त्म कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर इनके किड्स भी हैं ना, तो किड्स के नसीब में भी यही है कि वो सिंगल पेरेंट की परवरिश में रहें। यानी किड्स भी हैं तब भी इनका थर्ड पार्टी से सेपरेशन हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी से इनका कोई किड भी है तब भी सेपरेशन हो रहा है, तब भी ये दूर जा रहे हैं। क्योंकि भले ही बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी जाएगी नहीं। वो जो बच्चा आया वो भी तो नसीब लेके आया है, उसके नसीब में भी तो यही होगा। बहुत सारे बच्चे सिंगल पेरेंट की कस्टडी में रहते हैं, तो इस बच्चे के नसीब में भी यही है। अगर इनके किड्स भी हैं तो उनके नसीब में भी यही है कि ये सिंगल पेरेंट की कस्टडी में जाएंगे। या तो
मुझे ये आपके पर्सन के साथ रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये किड्स इस थर्ड पार्टी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं और तब ये फ्री होके आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये न्यू बिगनिंग, ऐसी न्यू बिगनिंग जिसकी कोई शाम नहीं होगी। बस ये इतनी खूबसूरत सी सुबह है, अब इसकी शाम नहीं होगी। हमेशा के लिए आप परमानेंटली यूनाइट हो रहे हो। जीवन अनंत खुशियों से भरने वाला है। बहुत सारी खुशी, जैसी अपनी खुशी, जैसा आपने दाम्पत्य जीवन, जैसा आपने वैवाहिक जीवन चाहा था, जैसी आपने कल्पनाएं की थी, वैसा ही होने वाला। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आप दोनों के बीच में होने वाली, चाहे कोई भी सिनेरियो बने हो। बट अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ये आपको समझेंगे, आप इनको समझेंगे। थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा, वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। वो या तो मर्जी से जाएगी, वो खुद त्रस्त हो चुकी है, हो चुका है। वो खुद इतना त्रस्त हो चुका है कि मुझे अब इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस नहीं आना। वो खुद इस तरीके से जा रहा है और आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। मेरी शुभकामना है कि आपका ये रिश्ता अपने मुकाम पे पहुँचे, आपका यूनियन बहुत जल्दी हो और आप सब पे ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।